काफी समय से रुका हुआ था। 8वां वेतन आयोग की लेकर कई कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों के नेता नाराज भी थे इस सब को लेकर। आपका बहुत बहुत आभार। और सरकार का यह एक स्वागत योग्य कदम है। एज ए कर्मचारी हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं, सरकार को बधाई देते हैं, सरकार का आभार ज्ञापित करते हैं कि सरकार ने इस प्रकार का जो 8वां वेतन आयोग है उसके लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और 1 जनवरी 2026 से ये कार्य करना प्रारंभ करेगी, क्योंकि इससे पहले 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था और जब से देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 से को जब ये देश आजाद हुआ तो उसके बाद अभी तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उससे पहले 2006 में 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था। 2006 में जो 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था उसका न्यूनतम वेतन या मानदेय कहिए 7,000 रुपया था और इसीलिए जब 2013 में हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो हम लोगों को 7,000 पे रखा गया। उसके बाद 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 18,000 रुपया था और कायदे से नियम से सरकार को हमको 2016 से 18,000 देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के प्रति जो सौतेला व्यवहार रहा है सरकार का, उसी का भेद अनुदेशक भी चढ़ गया और जो 18,000 रुपया हमको 2016 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और ये जो 8वां वेतन आयोग लागू है इसके लिए एक कमेटी बनेगी, एक अध्यक्ष बनेंगे और 2 उसके सदस्य होंगे और उसके बाद साल भर एक कमेटी उस पर कार्य करेगी कि किस प्रकार से कैसे और कितना महंगाई को देखते हुए वेतन या मानदेय बढ़ाया जाए। मुख्य रूप से तो वेतन ही होता है, तो कितना वेतन बढ़ाया जाए इसको लेकर ये लोग एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करने के बाद जब ये पूरी प्लानिंग तैयार कर लेंगे 8वां वेतन आयोग का, इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65,000 पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये जो 8वां वेतन आयोग जब 1 जनवरी 2026 से लागू होगा तो मतलब 1 करोड़ 15 लाख 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारकों को उस पे लागू होगा, मतलब 1 करोड़। तो ये एक अच्छा कदम है और जिस प्रकार से इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, संवेदनशील है, तो हमें लगता है आने वाले समय में इसका फायदा उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी मिलेगा। और जो भी उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है इसमें भारत सरकार का भी योगदान है, क्योंकि पिछले बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से मिला था तो वो इस बात की जिक्र कर रहे थे कि आपका जो भी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में चल रहा है इसमें भारत सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है और भारत सरकार को भी लगा है कि उत्तर प्रदेश में जो संविदा कर्मी है, अनुदेशक है, शिक्षा मित्र है, इनका मानदेय जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो बता रहे थे कि इसमें भारत सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से बात किया है। तो जिस प्रकार से स्थितियां चल रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उनको लगता है सरकार एक्सरसाइज कर रही है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाया जाए और भी जो संविदा कर्मी हैं उनके मानदेय को इतना कम से कम कर दिया जाए कि उनका जो
चलिए भोजन मंत्री पानी जी ने की क्या किया व्यवस्था। था, मंत्री जी की बात सुन लें, फिर विक्रम सिंह हम आगे बात करेंगे। कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be